जो लोग कहते थे कुछ नहीं लेंगे, सरकारी बंगला नहीं लेंगे, घर नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, किस प्रकार से दोनों हाथों से उन्होंने बटोरा है। 17 मार्च 2020 को दिल्ली की पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने एक प्रपोजल दिया कि इस 6 फ्लैग स्टाफ रोड को, केजरीवाल जी के मकान को रीमॉडलिंग करना होगा। 7 करोड़ 61 लाख रुपए का एस्टिमेशन बना कि इतने में अरविंद केजरीवाल जी की हवेली बन जाएगी। 1397 स्क्वायर फुट में हम बिल्डअप एरिया रखेंगे। इसी के आधार पर सारा टेंडर इत्यादि हो गया और रातों रात एक दिन बदल दिया उन्हें बदल करके कर दिया कि 1905 स्क्वायर फीट, मतलब 36% बढ़ा दिया एस्टीमेट। शहंशाह क्या रहेंगे 1300 स्क्वायर मीटर में, शहंशाह के थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि 1900 स्क्वायर फीट में केजरीवाल जी अब रहेंगे। सबसे पहले तो अनेकों विषयों पर सीएजी ने फोकस किया है, मगर सबसे महत्वपूर्ण विषय शीश महल है, उनका खुद का घर है। जो लोग कहते थे कुछ नहीं लेंगे, सरकारी बंगला नहीं लेंगे, घर नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, किस प्रकार से दोनों हाथों से उन्होंने बटोरा है, किस प्रकार से करप्शन किया है, उसका काला चिट्ठा सीएजी के रिपोर्ट में आता है। अब ये अरविंद केजरीवाल जी, उनका जो डेजिग्नेटेड घर है उसका एड्रेस है 6 फ्लैग स्टाफ रोड, आप सभी जानते हैं। अब ये फ्लैग स्टाफ रोड कोई आज का मकान नहीं है, जैसे यहाँ एमपीज के मकान होते हैं, सारे एमपी मिनिस्टर इत्यादि रहते हैं, ये पुराने जमाने के मकान हैं। कभी कभी इनमें रिनोवेशन होता है, रिनोवेशन होने के बाद ये रहने लायक बनते हैं, एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। मगर आपको जान के आश्चर्य होगा कि सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि 17 मार्च 2020 17 मार्च 2020 को दिल्ली की पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने एक प्रपोजल दिया कि इस 6 फ्लैग स्टाफ रोड को, केजरीवाल जी के मकान को रीमॉडलिंग करना होगा। और ये रीमॉडलिंग कोई छोटा मोटा काम नहीं होगा, ये पूरा डेमोलिश करके, एक सिंगल स्टोरी बिल्डिंग थी ये, उसको पूरा डेमोलिश करना होगा और उसके ऊपर एक एडिशनल स्टोरी बिल्डिंग बना करके एक और मंजिल ऐड करना होगा और बड़े रूप से इस मकान को बनाना होगा। और ये प्रपोजल दिया 17 मार्च 2020 को पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने, और एक दिन के अंदर ही इस प्रपोजल को मान लिया गया। विश्व में मुझे लगता है कहीं भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि प्रपोजल आज दिया गया और आज ही मान लिया गया है, तुरंत मान लिया गया। अब मान लिया गया तो क्या हुआ, तो एस्टिमेशन होती है, कोई बिल्डिंग बनेगा, उसको तोड़ा जाएगा, नई बिल्डिंग बनेगी, तो एक एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालना पड़ता है कि इतना खर्चा होगा। तो एक एस्टिमेशन उसका निकाला गया कि कितना एस्टिमेटेड कॉस्ट है। तो आपको बता दूं, एस्टिमेटेड कॉस्ट है 7 करोड़ 61 लाख रुपए, 7 करोड़ 61 लाख रुपए का एस्टिमेशन बना कि इतने में अरविंद केजरीवाल जी की हवेली बन जाएगी। मगर बाद में टेंडर प्रोसेस होता है, एक तो एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है, उसके बाद सरकार टेंडर निकालती है। तो टेंडर निकाला गया तो टेंडर का कॉस्ट 8 करोड़ 62 लाख रुपए का निकला। मतलब एस्टिमेटेड कॉस्ट 7 करोड़ का हुआ और जब टेंडर निकला तो वो 8 करोड़ 62 लाख का निकाला गया। उसी में ही पहले में ही घोटाला हो गया। एस्टिमेशन आपने किया और टेंडर निकाला 8 करोड़ 62 लाख रुपए का, मतलब 13.21% टेंडर कॉस्ट आपने ऊपर रखा, जो एस्टीमेट आपने खुद किया था। अब उसके बाद अप्रैल 2022 में यह काम कंप्लीट हुआ। जो काम 2020 में प्रपोज हुआ था वो 2 साल के बाद 2022 में कंप्लीट हुआ। मतलब जब कोरोना का प्रकोप चल रहा था उस समय सारे लोग व्यस्त होकर दिल्ली सरकार में ये काम कर रहे थे कि कैसे ये शीश महल तैयार होगी। तो शीश महल तैयार हो गया। अब फाइनल पेमेंट कितना दिया गया, मैंने आपको कहा 7 करोड़ एस्टिमेशन, वो 62 लाख 61 लाख हम पॉइंट वाला छोड़ देते हैं, 7 करोड़ एस्टिमेशन, 8 करोड़ का टेंडर हुआ और उसके बाद जो पेमेंट दी गई 2022 में वो है 33 करोड़ 66 लाख 66 लाख 33 करोड़ 66 लाख 33 करोड़ 66 लाख रुपीस। कहां 7 लाख का एस्टीमेट, 7 करोड़ का एस्टीमेट और कहां 33 करोड़ दिया गया है।
मतलब जो एस्टिमेटेड कॉस्ट 7 करोड़ का था, उससे 342.31% अधिक पेमेंट किया गया, और जो टेंडर्ड अमाउंट था 8 करोड़ का, उससे 290.49% का ऊपर पेमेंट किया गया। आप सोचिए, इतना घोटाला तो हमने कहीं नहीं सुना होगा, वो भी एक हवेली के पीछे, अरविंद केजरीवाल जी के शीश महल के पीछे इस प्रकार का घोटाला। और क्या क्या इसमें घोटाला हुआ, सीएजी और क्या कहती है? सीएजी कहती है, देखिए कोई भी बिल्डिंग बनानी हो, कुछ भी आपको एक काम करना हो, तो आजकल है एक टर्म कंसल्टेंट। वो कंसल्टेंट आता है और बोलता है हाँ यहाँ पर ऐसा होगा, यहाँ पर ये बनेगा, फलाना बनेगा, तो उसका एक कंसल्टेंसी फीस भी होती है। तो कंसल्टेंट कैसे चुने जाते हैं? सरकार में एक प्रक्रिया होती है, एडवर्टाइजमेंट होता है, और केजरीवाल जी तो वो जो एक डबल एक्सेल शर्ट पहन के एक रेनॉल्ड का पेन लगा के एडवर्टाइजमेंट करने में नंबर 1 है, अपना एडवर्टाइजमेंट करने में नंबर 1 है, मगर कंसल्टेंट के लिए कि उनका शीश महल कौन बनाएगा, उसका कंसल्टेंट के लिए एक भी एडवर्टाइजमेंट नहीं किया। कैसे हुआ फिर? स्पॉट कोटेशन, मतलब वहीं खड़े हो गए और कौन कौन बनाएगा, कौन बनाएगा, जरा कंसल्टेंट कौन होगा, आओ। मतलब जैसे गेट पे ही खड़े थे वो कंसल्टेंट। पहले से 3 लोगों को बोल रखा था कि तुम तीनों आ जाना, हम तुमको दे देंगे। तो 3 कंसल्टेंट आ गए, और 3 कंसल्टेंट में से सीएजी लिखती है, विदाउट एनी स्पेसिफिकेशंस, विदाउट एनी बेसिस ऑफ सिलेक्शन, कंसल्टेंट उसी दिन चुन लिए जाते हैं। मतलब आज कंसल्टेंसी की रिक्वायरमेंट है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, आज ही कंसल्टेंट चुन लिए गए। अब कंसल्टेंट भी आ गए। उसके बाद देखिए, रिपीटेड रिवीजन ऑफ प्रिलिमिनरी एस्टीमेट।